हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है फार्मर्स सन। ठीक है, चलिए फटाफट से अपनी पूरी स्टोरी को हम समझते हैं। सबसे पहले एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और उसके बाद हम पूरे लाइन का, पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग समझेंगे। ठीक है। फार्मर्स सन, फार्मर क्या होता है? किसान। ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? काके की। किसान का, किसान के या फिर किसान की। सन का मतलब क्या होता है? बेटा। और एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए का आएगा। किसान का बेटा। डॉटर होती, डॉटर क्या होता है? बेटी। तो किसान की बेटी आती। ठीक है। अगर यहाँ पर होता फार्मर्स ब्रदर, तो फार्मर यानी किसान, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, तो क्या लग जाता? के लग जाता, कि किसान के भाई। ठीक है। इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस के मतलब तीन होते हैं काके की। ठीक है। तो ये कहानी किसकी है? किसान के बेटे की कहानी है। Once there was a poor farmer who worked very hard in his fields. Once, एक बार। देयर वॉज, देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। वॉज का मतलब था। अ एक। पुअर का मतलब गरीब। फार्मर यानी किसान। एक बार एक गरीब किसान था। हु यानी जो। वर्कड काम करता था। वर्क में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। काम करता था। वेरी हार्ड यानी कि बहुत कड़ी मेहनत से। ठीक है। इनका मतलब में हिज फील्ड्स, उसके खेत, यानी वो अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम करता था। ही हैड अ सन हु वॉज ऑनेस्ट, ओबीडियंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। ही हैड यानी कि उसका था। हेड का मतलब या तो उसके पास कुछ था, यानी उसका था, या फिर उसने कोई काम किया था। अब यहाँ पर हेड के बाद कोई वर्ब तो आई नहीं है, तो यानी कि उसका था या फिर उसके पास कुछ था। ठीक है। अ एक। सन का मतलब बेटा, उसका एक बेटा था। हु यानी जो। वॉज का मतलब था। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ठीक है। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाला। ठीक है। एंड और वेरी का मतलब बहुत। हार्ड वर्किंग, मेहनती या फिर कड़ी मेहनत करने वाला। ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था। हु वॉज ऑनेस्ट, जो ईमानदार था। ओबीडियंट, आज्ञाकारी था। एंड वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत मेहनती भी था। द बॉय ऑलवेज लिसन्ड टू हिज पेरेंट्स एंड स्टडीड सिंसियरली। द बॉय, वो लड़का। ऑलवेज का मतलब हमेशा। लिसन्ड, सुनता था। ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। टू हिज पेरेंट्स, हिज यानी कि उसके। लिसन टू इकट्ठे आता है हमेशा। लिसन टू का मतलब किसी को सुनना। हिज पेरेंट्स, वो हमेशा अपने माता पिता को सुनता था, यानी कि उनकी बात सुनता था, मानता था। एंड और स्टडीड, पढ़ाई करता था। सिंसियरली, सिंसियरली पूरी ईमानदारी से। ठीक है। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू मेक हिज पेरेंट प्राउड। हिज यानी कि उसका। ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल। ड्रीम, उसका सिर्फ एक ही सपना था। वॉज, क्या था वो? टू मेक हिज पेरेंट प्राउड। टू मेक, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, है ना। और किसी से कोई काम कराना। यहाँ पर जो मेक है इसका मतलब है किसी से कोई काम कराना। तो क्या कराना? हिज पेरेंट यानी कि उसके माता पिता को। प्राउड यानी कि गर्व महसूस कराना। हिज ओनली ड्रीम वॉज, उसका एक ही सपना था या फिर उसका सपना केवल यही था। टू मेक हिज पेरेंट प्राउड, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। ठीक है। बट वन डे सम बैड फ्रेंड्स ऑफर्ड हिम अ सिगरेट। बट, लेकिन। वन डे, एक दिन। सम का मतलब कुछ। बैड फ्रेंड्स, बुरे दोस्त। तो बुरे दोस्तों ने क्या किया? ऑफर्ड, ऑफर का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव देना। तो प्रस्ताव दिया कि तुम ये ट्राई करोगे,
तुम्हारी मर्जी है, ऑफर है, तुम्हें एक्सेप्ट भी कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो, है ना। उसको कहते हैं ऑफर करना। हिम का मतलब उसे, अ एक, सिगरेट, सिगरेट को हम हिंदी में भी सिगरेट ही कहते हैं, ठीक है, बीड़ी भी आप कह सकते हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, सम बैड फ्रेंड्स ऑफर्ड हिम अ सिगरेट, कुछ बुरे दोस्तों ने उसको एक सिगरेट का प्रस्ताव दिया। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड, बट लेटर ही ट्राइड इट। एट फर्स्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले। सबसे पहले तो उसने क्या किया, ही रिफ्यूज्ड, उसने, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, तो मना कर दिया या फिर उसने अस्वीकार कर दिया। बट लेकिन, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। ही यानी उसने, ट्राइड इट, ट्राई करने का मतलब होता है आजमाना, तो आजमाया। इट का मतलब उसे, लेकिन बाद में उसने उसे आजमाया। फ्रॉम दैट डे ही गॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग। फ्रॉम का मतलब से, दैट डे उस दिन, तो उस दिन से ही गॉट, वह हो गया, क्या हो गया वो, एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब व्यसनी हो जाना या फिर लत लग जाना, तो उसको लत लग गई या फिर वो व्यसनी हो गया। व्यसन का मतलब ही होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके उसकी आदत को अपनी नसों में बसा लेना, ठीक है। टू स्मोकिंग, टू का मतलब यहाँ पर है का, के लिए भी हो सकता है। स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, धूम्रपान। धूम्रपान का मतलब, धूम्र क्या होता है, धुआं, पान का मतलब उसको पीना। सिगरेट में क्या करते हैं, जो धुआं निकलता है उसको फेफड़ों में ही तो लोग खींच लेते हैं, तो उसका पान करते हैं एक तरीके से, ठीक है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही रिफ्यूज्ड, सबसे पहले तो उसने मना कर दिया। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही ट्राइड इट, उसने उसे आजमाया सिगरेट को कि चलो ट्राई कर लेते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही गॉट एडिक्टेड, उसे लत लग गई या फिर वो व्यसनी हो गया, टू स्मोकिंग, धूम्रपान के लिए, ठीक है। इन द बिगिनिंग ही स्मोक्ड सीक्रेटली। इनका मतलब में, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत, तो शुरुआत में, ही स्मोक्ड यानी वह धूम्रपान करता था, सीक्रेटली छुप छुप कर, या फिर एक रहस्य के तौर पे, यानी किसी को पता ही नहीं चलने देता था वो, इस तरीके से शुरुआत में वो धूम्रपान करता था। बट लेकिन, आफ्टर का मतलब के बाद, सम का मतलब कुछ, डेज का मतलब दिन, लेकिन कुछ दिन बाद, ही स्टार्टेड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ही यानी वह, स्टार्टेड शुरू हो गया या फिर उसने शुरू कर दिया, स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान करना, इनका मतलब में, पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं, सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक जगह जहां पर आम जनता आती जाती रहती है, ठीक है। लेकिन पहले क्या करता था वो, छुप छुप के स्मोकिंग करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पूरे पब्लिक प्लेस में, सभी लोगों के बीच में वो धूम्रपान करना शुरू हो गया। हिज पुअर फादर कुड नॉट गिव हिम एक्स्ट्रा मनी। हिज यानी उसके, पुअर फादर यानी कि गरीब पिता, उसके गरीब पिता, कुड नॉट गिव हिम, कुड नॉट का मतलब वो नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे वो, गिव, गिव का मतलब होता है देना, तो वो दे नहीं सकते थे। हिम का मतलब उसे, एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा या फिर फालतू, मनी का मतलब पैसा, फालतू पैसा वो उसको नहीं दे सकते थे। येट द बॉय बिगेन टू स्पेंड हिज स्टडी फी ऑन सिगरेट्स। येट, तब या फिर द बॉय यानी वो लड़का, बिगेन शुरू हुआ, बिगैन बना है बिगिन से, BEGIN, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, बिगिन, बिगैन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन, उसका मतलब शुरू हुआ था या फिर शुरू किया था। टू स्पेंड यानी बिताना या फिर खर्च करना। स्पेंड के दो मतलब होते हैं, जब टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो टाइम को हम बिताते हैं, और जब मनी, मनी फीस या फिर कोई भी अमाउंट स्पेंड करने की बात होती है तो हम उसको खर्चते हैं, ठीक है। हिज यानी कि उसका, स्टडी फी जो उसका पढ़ाई का शुल्क था, फी का मतलब होता है शुल्क, यानी चार्ज, पैसे जो देने होते हैं, है ना। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, सिगरेट्स। तो इस लाइन का हम अच्छे से दोबारा मतलब समझ लेते हैं
हिज पुअर फादर कुड नॉट गिव हिम एक्स्ट्रा मनी, यानी उसके गरीब पिता उसे फालतू पैसा नहीं दे सकते थे, एक्स्ट्रा पैसा जो था वो नहीं दे सकते थे। येट तब द बॉय बिगेन, वो लड़का शुरू हुआ, टू स्पेंड हिज स्टडी फी, अपना जो पढ़ाई का शुल्क था उसको खर्च करना, ऑन सिगरेट्स, सिगरेटों पर, ठीक है ना। स्लोली हिज स्टडीज गॉट वर्स एंड ही इवन स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल। स्लोली यानी धीरे धीरे, हिज स्टडीज यानी कि उसकी पढ़ाई, गॉट हो गई, वर्स, वर्स का मतलब वो बहुत बुरी हो गई या फिर वो बर्बाद हो गई, ठीक है। एंड और ही इवन स्टार्टेड, ही यानी उसने, इवन यहाँ तक कि, स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया उसने, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग का मतलब पीना, अल्कोहल क्या होता है, मद्य पदार्थ, जिसको हम शराब भी कहते हैं, जिससे हमें नशा हो जाता है, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे, हिज स्टडीज गॉट वर्स, उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, एंड ही इवन स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल, और उसने शराब को भी पीना यहाँ तक कि शुरू कर दिया, यानी पहले सिगरेट पे आया और सिगरेट से वो सीधा अल्कोहल पे आ गया। द फार्मर बिकेम वेरी सैड एंड हेल्पलेस, फार्मर यानी किसान, बिकेम का मतलब हो गया, वेरी का मतलब बहुत, सैड का मतलब दुखी, एंड और हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, वो असहाय हो गया, यानी कि उसको किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिली, ठीक है। द फार्मर बिकेम वेरी सैड एंड हेल्पलेस, यानी किसान अब बहुत दुखी और असहाय हो गया। हिज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट सन लॉस्ट हिज पाथ एंड डिस्ट्रॉयड हिज फ्यूचर, हिज यानी कि उसका, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती, एंड और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, सन का मतलब बेटा, लॉस्ट उसने खो दिया, उसके ईमानदार और मेहनती बेटे ने खो दिया क्या, हिज पाथ उसका रास्ता, उसका जो रास्ता था पढ़ाई वाला, है ना, वो उसके बेटे ने खो दिया। एंड और डिस्ट्रॉयड हिज फ्यूचर, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय कर दिया यानी कि नष्ट कर दिया, क्या नष्ट कर लिया उसने, हिज फ्यूचर उसका भविष्य, यानी उस लड़के ने अपना भविष्य नष्ट कर दिया, ठीक है। द फार्मर्स ड्रीम्स वर ऑल्सो ब्रोकन, फार्मर्स, फार्मर यानी किसान, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, ड्रीम्स यानी सपने, तो किसान के सपने, वर का मतलब थे, ऑल्सो का मतलब भी, ब्रोकन टूट गए थे, किसान के सपने भी अब टूट गए थे। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट एडिक्शन इज अ डेंजरस थिंग, दिस स्टोरी यानी यह कहानी, टीचेस सिखाती है, इसका मतलब हमें, दैट कि, एडिक्शन का मतलब व्यसन, व्यसन कह लीजिए आप या फिर लत कह लीजिए, ठीक है। इज यानी है, अ एक, डेंजरस खतरनाक, थिंग का मतलब चीज। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट एडिक्शन इज अ डेंजरस थिंग, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लत है या फिर व्यसन है वो एक खतरनाक चीज है। इट मे गिव शॉर्ट प्लेजर बट लेटर इट रोइंस अवर लाइफ, इट यानी यह है, मे गिव, मे का मतलब होता है कोई काम कर सकता है, ठीक है, यानी संभावना होती है कि कर भी सकता नहीं भी कर सकता। गिव का मतलब होता है देना, तो दे सकती है या फिर दे सकता है। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा या फिर थोड़ा, ठीक है। प्लेजर का मतलब होता है आनंद या फिर सुख, बट लेकिन, लेटर बाद में, इट रूइंस अवर लाइफ, इट यानी यह है, रूइंस का मतलब होता है बर्बाद करना, तो यह बर्बाद कर देती है, अवर लाइफ हमारे जीवन को। थोड़ी देर के लिए तो लगेगा आपको कि आपने ड्रिंक किया बहुत अच्छा लग रहा है, सिगरेट पिए बहुत बड़ा दिमाग हल्का लग रहा है, लेकिन बाद में ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, ठीक है। इट में गिव शॉर्ट प्लेजर, ये छोटा सा आनंद हमें दे सकती है, चाहे सिगरेट हो चाहे अल्कोहल हो, है ना, बट लेटर इट रूइंस अवर लाइफ, पर लेकिन बाद में हमारे जीवन को ये बर्बाद कर देता है, ये नशा है या जो भी इसकी लत है ना। वी शुड ऑलवेज, वी यानी हमें, शुड का मतलब करना चाहिए, ऑलवेज का मतलब हमेशा,
हमें क्या करना चाहिए हमेशा? स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन एंड चूज द राइट पाथ इन लाइफ। हमें क्या करना चाहिए? स्टे का मतलब रहना, दूर रहना चाहिए। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। फ्रॉम का मतलब से एनी काइंड, एनी का मतलब कोई या फिर किसी, काइंड का मतलब प्रकार, किसी भी प्रकार, ऑफ का मतलब काके की, एडिक्शन का मतलब लत या फिर व्यसन, किसी भी प्रकार के व्यसन से या फिर लत से हमें दूर रहना चाहिए। एंड और चूज द राइट पाथ, चूज का मतलब हमें चुनना चाहिए। द राइट पाथ यानी कि सही रास्ता, इनका मतलब में लाइफ का मतलब जीवन। ठीक है, एक बार दोबारा से इस लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। वी शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, यानी हमें हमेशा किसी भी प्रकार के नशे से, लत से, व्यसन से दूर रहना चाहिए। एंड चूज द राइट पाथ इन लाइफ, और जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है किसान के बेटे की, किसान के मेहनती बेटे की, ये हो गई खत्म। यानी इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हो गया खत्म। अब फटाफट से इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से, ताकि सारी स्टोरी हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की कहानी का टाइटल है फार्मर्स सन, यानी किसान का बेटा। वंस एक बार, देयर वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। हु वर्कड वेरी हार्ड, जो बहुत कड़ी मेहनत से काम करता था। इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था। हु वॉज ऑनेस्ट, जो ईमानदार था। ओबीडियंट, आज्ञाकारी था। एंड वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत मेहनती भी था। द बॉय ऑलवेज लिसन टू हिज पेरेंट्स, वह लड़का हमेशा अपने माता पिता की सुनता था। एंड स्टडीड सिंसियरली, और ईमानदारी से पढ़ाई करता था। हिज ओनली ड्रीम वॉज, उसका सिर्फ एक ही सपना था। टू मेक हिज पेरेंट प्राउड, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। बट वन डे, लेकिन एक दिन, सम बैड फ्रेंड्स, कुछ बुरे दोस्तों ने, ऑफर्ड हिम अ सिगरेट, उसे एक सिगरेट का प्रस्ताव दिया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही ट्राइड इट, उसने उसे आजमाया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही गॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो धूम्रपान का लती हो गया या फिर व्यसनी हो गया। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही स्मोक्ड सीक्रेटली, वो छुप छुप कर धूम्रपान करता था। बट आफ्टर सम डेज, लेकिन कुछ दिनों बाद, ही स्टार्टेड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, वो सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना शुरू हो गया। हिज पुअर फादर कुड नॉट गिव हिम एक्स्ट्रा मनी, उसके गरीब पिता उसे फालतू पैसा नहीं दे सकते थे। येट, तब, द बॉय बिगेन टू स्पेंड हिज स्टडी फी ऑन सिगरेट्स, तब लड़का अपने सिगरेटों पर अपने जो पढ़ाई का शुल्क था वो खर्च करना शुरू हुआ। स्लोली, धीरे धीरे, हिज स्टडीज गॉट वर्स, उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। एंड ही इवन स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल, और यहाँ तक कि उसने शराब को पीना भी शुरू कर दिया। द फार्मर बिकेम वेरी सैड एंड हेल्पलेस, अब किसान बहुत दुखी और असहाय हो गया। हिज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट सन, उसके मेहनती और ईमानदार बेटे ने, लॉस्ट हिज पाथ, अपना रास्ता खो दिया था। एंड डिस्ट्रॉयड हिज फ्यूचर, और अपना भविष्य भी नष्ट कर दिया था। द फार्मर्स ड्रीम्स वर ऑल्सो ब्रोकन, किसान के सपने भी टूट गए थे। दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी हमें सिखाती है, दैट एडिक्शन इज अ डेंजरस थिंग, कि जो लत है, व्यसन है, वो खतरनाक चीज है। इट में गिव शॉर्ट प्लेजर, ये थोड़ा आनंद दे सकती है। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट रूइंस अवर लाइफ, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। वी शुड ऑलवेज स्टे अवे, हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, किसी भी प्रकार की लत से। एंड चूज द राइट पाथ इन लाइफ, और जीवन में हमेशा सही रास्ते को चुनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसान की कितनी सारी उम्मीदें थी अपने बेटे से, लेकिन अब उसके बेटे ने थोड़ी सी नासमझी के कारण, अपने बुरे दोस्तों के बातों में आकर, अपने जीवन को, अपने पिता के सपनों, सबको तोड़ दिया, सबको बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, एक छोटे से बच्चे का जीवन संवारने में अपने माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने में ना एक झटका लगता है, बिल्कुल जैसे बहुत सारा आपने कुछ फूस रखा हो जिसका आप कुछ काम करेंगे, या फिर जैसे फसल है, गेहूं की खड़ी है बिल्कुल तैयार कटने के लिए, एकदम से कहीं से चिंगारी आ जाए, पूरी बर्बाद हो जाती है। तो उसी तरीके से बिल्कुल बच्चों का जीवन ऐसे खराब हो जाता है छोटी सी चिंगारी से। तो माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनते देखना। तो बच्चों का ये फर्ज है कि उनके सपने पूरे करे, जो हमारे जन्मदाता है उनको प्रायोरिटी दें, उनकी चीजों को प्रायोरिटी दें, उनके सपने पूरे करना, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करना, उनका नाम रोशन करना, यही बच्चों का धर्म होता है। तो यही करना भी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा दुख क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा कर दो कि वो बस जीते जी मर जाए, या फिर अपना ही जीवन बर्बाद कर लो।
हमें जो दुख होता है ना, उसको देखकर हमारे माता पिता सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, ठीक है ना। और माता पिता का जो प्रेम होता है हम बच्चों के लिए, उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, वैसा प्यार भी हमें कोई नहीं कर सकता। तो उस प्यार की कदर करते हुए, उनके रिस्पेक्ट करते हुए, उनके सपनों को हमें पूरा करना चाहिए, उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसा इस किसान के बेटे ने स्टोरी में किया, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें शिक्षा देती है। तो कैसी लगी आपको ये किसान के बेटे की कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे स्टोरी, आपको समझ में आई हो स्टोरी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।